दोस्तों, आखिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसी के साथ ही इतिहास के पन्नों में 22 जनवरी 2024 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों के साथ दर्ज हो गई है, क्योंकि यह वही दिन है जब श्री राम अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजित हुए थे। इसके साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है और हर शहर में मंदिर की आभा चमक रही है। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की 5 वर्षीय बाल स्वरूप मूर्ति को स्थापित किया गया है, जो कि काले रंग में है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में मूर्ति का रंग काला ही क्यों लिया गया? इस बात को लेकर लोगों के मन में यह प्रश्न बना हुआ है कि आखिर मूर्ति के लिए काला रंग ही क्यों चुना गया। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इस मूर्ति के बारे में कई नॉर्मल बातें तो जानते ही होंगे, लेकिन अब हम जो बारीकियां आपको बताएंगे वो शायद ही अपने कभी पहले सुनी होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में कुछ ऐसे साक्ष्य बताने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देने और साथ ही इस काली शिला की मूर्ति के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता क्या है उसे भी बताएंगे। इसलिए बने रहना। वीडियो में एंड एक आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसी ही धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले, ताकि हर एक देशवासी को यह पता चल जाए कि हम सनातनी भी किसी से कम नहीं। वैसे तो मंदिर के निर्माण में एक एक वस्तु को बड़ी सोच समझकर लगाया गया है, वो चाहे मंदिर में लगाने वाले पत्थर हो या फिर मूर्ति का रंग काला। तो चलिए सबसे पहले हम श्री राम मूर्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, इस मूर्ति का निर्माण मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा किया गया है और जैसा कि मूर्ति को देखने से ही पता चलता है कि मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 वर्षीय बाल स्वरूप में दिखाया गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। हालांकि पहले तो मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 बड़ी शिलाएं लाई गई, मगर बाद में जब वे उपयुक्त नहीं पाई गई तो तुंगभद्रा नदी से शिला ली गई और उन्हीं में मूर्ति का आकार दिया गया। मूर्ति में सबसे ऊपर स्वास्तिक के साथ भगवान विष्णु के 10 अवतार को बनाया गया है। ओम, शंख, चक्र भी शामिल है। और यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे और यही कारण है कि भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को इस मूर्ति पर बनाया गया है, जिससे यह मूर्ति और भी ज्यादा सुंदर बन गई है। दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति के सिर पर सूर्य बनाया गया है, क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे और उनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, जिस समय सूर्य की तीव्रता अपने चरम पर होती है। राम लला की मूर्ति में उनके चारों तरफ बने भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले मत्स्य, दूसरे में कूर्म, तीसरे में वराह, चौथे में नरसिंह, 5वें पर वामन, 6ठे पर परशुराम, वही 7वें पर राम, 8वें पर कृष्ण, 9वें पर बुद्ध और सबसे अंतिम यानी आखिरी में कल्कि को विराजित किया है। इन 10 अवतार में से 9 तो जन्म ले चुके हैं, लेकिन आखिरी 10वां अवतार यानी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा और धरती पर को पाप से मुक्त कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस मूर्ति पर एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ भी विराजमान है। आपको बता दें कि जिस समय मूर्ति का निर्माण हो रहा था तब यह कार्य अति सुरक्षा के बीच किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मूर्ति को देखने की अनुमति नहीं थी। इसे सबसे गुप्त रखा गया और जब इसका पूरा काम खत्म हो गया तब इसे सामने लाया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है? दरअसल रामलला की ये मूर्ति काले रंग के पत्थर से बनी है। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 200 किग्रा है। जिस काले पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है वह शालिग्राम है, जो एक पत्थर की तरह होता है। प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए इसे नेपाल की गंडक नदी से निकाल कर लाया गया था। जिस वक्त इस पत्थर को गंडक नदी से निकाला जा रहा था उस वक्त भी नदी से प्रार्थना करके पत्थर लाया गया था। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। कई घरों में इनकी पूजा होती है। दरअसल वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम का श्यामल वर्ण का उल्लेख किया गया है। वहीं जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया है वह काले रंग की है। ये शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। आपको यह भी बता दें कि मूर्ति का नाम बालक राम कर दिया गया है, क्योंकि ये 5 वर्षीय बाल स्वरूप में मौजूद है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति अभिषेक का चलन है, जिसके तहत मूर्ति का दूध और जल से अभिषेक करने के साथ मूर्ति पर सिंदूर और रोली लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में श्यामल वर्ण यानी
काले रंग के पत्थर की शिला होने के कारण मूर्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा और मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित ही रहेगी। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह 1000 सालों तक अपने मूल रूप में बना रहेगा। इसके अलावा इसे तैयार करने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज की पत्नी विजेता योगीराज ने बताया कि राम लल्ला की मूर्ति बनाने के लिए इस पत्थर का उपयोग करने की एक खास वजह भी है। कृष्णशिला में ऐसे गुण है, आप उसका उपभोग कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। इस पत्थर से मूर्ति को चढ़ाने वाले दूध के गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। इस कारण से इस पत्थर का चयन किया गया है। यह किसी भी एसिड या आग या पानी से कोई रिएक्शन नहीं करता। यह आगे आने वाले 1000 साल से भी अधिक वक्त तक कायम रहने वाला है। दोस्तों, भले ही राम मंदिर में स्थापित प्रतिमा काले रंग की हो, लेकिन वह दिखने में इतनी सुंदर है कि उसे देखने वाला देखता ही रह जाए। जो कोई भी इस मूर्ति को देखा है वह यही कहता है कि साक्षात प्रभु श्री राम हमारी आंखों के सामने बैठे हैं और देखने वाले की आंखें उनसे दूर हटती ही नहीं। इतना ही नहीं, इसे बनाने वाले अरुण रोगी योगीराज ने भी यही कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में 4 चांद लग गए हैं, मानो कि उसमें प्राण डाल दी गई हो। अब इस मूर्ति में प्राण डालने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे जानने पहले इसके अर्थ को जानना जरूरी है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना। इसीलिए मूर्ति को स्थापित करने से पहले पूरी मंत्र प्रक्रिया के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। माना जाता है कि उसे प्रक्रिया में भगवान खुद उपस्थित होते हैं और उसे मूर्ति में प्राण को स्थापित करते हैं। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देवी या देवता की मूर्ति को पूजना जरूरी होता है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर देवी या देवती की स्थापित मूर्ति की पूजा नहीं होती तो उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। अब दोस्तों, यह अंतर तो साफ साफ देखा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति किस प्रकार बदल गई। दोनों को अगर देखा जाए तो रात दिन का अंतर हमें सामने दिखता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री राम खुद हमारे सामने देख रहे हो। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु श्री राम हमारे सामने बैठे हैं। हालांकि उस समय कई लोग तो इस मूर्ति को देखकर भावुक भी हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी राम मंदिर में लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। दिन ब दिन भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लोगों की संख्या को देखकर पुलिस की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी भीड़ में लोगों के दाम भी अच्छा रहे हैं। कई बार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि यूपी सरकार इसे लेकर काफी कुछ कदम उठा रही है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप में से भी कोई राम मंदिर गया है और श्री राम की मूर्ति को देखने का वह अवसर प्राप्त किया है? अगर ऐसा किया है तो आप हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक करना मत भूला। और ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।